Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. So, I hope you are very well at home and you started your study continuously. स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 13 साउंड के बारे में, जिसमें हमने जाना कि साउंड जो है जब भी ट्रेवल करता है तो उसे एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जब भी किसी भी साउंड वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है तो उसे एक मीडियम चाहिए। जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। वहाँ पर साउंड बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, वहाँ आपको साउंड सुनाई नहीं देता है। फिर हमने देखा उसके बाद कि एक ह्यूमन के अंदर साउंड, ह्यूमन के वोकल सिस्टम से कैसे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। आइए पेज नंबर 163 से आज स्टार्ट करते हैं। यू कैन आल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। आप सभी ने ये एक्टिविटी सभी ने की होगी कि एक कोई भी वुडन की टेबल हो या मेटेलिक टेबल हो, यानी धातु की बनी हुई कोई भी टेबल हो जिसके एक तरफ आपके अदर एक व्यक्ति के ने कान लगा रखा है और दूसरी तरफ से आप जब उस पर या तो स्क्रैच करें या उस पर उसको बीट करें तो आपके जो भी दूसरी तरफ व्यक्ति है वो ईजिली उसका साउंड सुन सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉलिड मीडियम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो एक पार्टिकल्स पर जब वाइब्रेट होता है तो वो अपने वाइब्रेशंसों को आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करता जाता है, ताकि जिसके कारण जो साउंड की वाइब्रेशन है वो धीरे 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 आगे की ओर तरफ मूव करते हुए दूसरे व्यक्ति के ईयर तक ईजिली पहुंच जाते हैं। वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुडन और मेटल, कि साउंड जो है वो लकड़ी में और मेटल्स में होकर भी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। आपने वो देखा होगा कि हम नारियल का जो आता है खोल, शैल जो होते हैं उसको दो हिस्सों में बांध करके उसको एक धागे से दूर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये दो बच्चे आपको 13.14 एक्टिविटी में दिख रहे हैं कि दो गिलास ले लें या दो नारियल के खोल ले लें, दोनों को बीच से एक लंबे धागे से बांध लेते हैं और दूर तक खड़े हो जाते हैं। एक में से जब जो एक व्यक्ति उसमें बोलता है तो वह आवाज़ धीरे धीरे उस दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुंच जाती है। कैसे? कि जो वायर होता है उसमें से आपके द्वारा जो बोला गया है, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वो वाइब्रेशंस के रूप में धीरे धीरे मूव करता हुआ मीडियम में ट्रेवल होता हुआ उसके कान तक पहुंच जाता है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, यानी जो साउंड है वो कैन हो सकता है ट्रेवल, यानी गमन कर सकता है, मूव कर सकता है एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड मीडियम में से। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट कैन साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तुम देख सकते हो कुछ भी रुचिकर एक्टिविटी जो आपने की होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि दो व्यक्ति एक गिलास को धागे से बांध करके दूर दूर खड़े हो जाते हैं और जब एक व्यक्ति उसमें बोलता है तो वह आवाज़ दूसरे को भी सुनाई दे जाती है। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन? इस तरह से जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह से टेलीफोन का यूज करते हैं, टेलीफोन बनाते हैं और वो खेलते हैं उससे। कैन यू से, तुम कह सकते हो दैट की साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स, तुम क्या कह सकते हो कि धागे में से भी साउंड ट्रेवल होता है। यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम प्रोपेगेशन चाहिए ताकि वो ईजिली चल सके, ट्रेवल कर सके। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, हमने जाना, हमने सीखा कि जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो भी कंपित वस्तु है, बॉडी है, वो प्रोड्यूस साउंड, वही ध्वनि प्रोड्यूस करती है। एंड और इट इज कैरीड
इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम, और किसी भी मीडियम के किसी भी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर किसी भी डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन हो किसी भी मीडियम की, सब जगह से वह ट्रेवल ईजिली कर सकती है। द मीडियम कुड बी ए गैस, चाहे मीडियम गैस हो, लिक्विड और चाहे सॉलिड, चाहे से मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड में जल्दी से हो जाती, धीमे धीमे होती है, लिक्विड में बहुत कम हो पाती है, और जो गैस मीडियम है उसमें ईजिली, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हम जानते हैं दूर दूर सेटल होते हैं, जिसमें कि उसको मूव करने के लिए ईजिली रास्ता मिल जाता है। हाउ डू वी हियर इट, हम इसे कैसे सुन सकते हैं, हम इसे कैसे सुन सकते हैं, देखिए। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम जो साउंड सुनते हैं वो हम हमारे कानों के मध्यम के मीडियम यानी माध्यम से सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल, की जो शेप है, शेप यानी जो आकृति है, द आउटर पार्ट बाहर की, जो हमारे कान का बाहरी हिस्सा है, इज लाइक ए फनल, एक कीप नुमा संरचना होती है। हमारे जो कान का बाहरी हिस्सा है वो एक कीप नुमा संरचना है। जैसे कीप में से पानी डाला जाता है, नीचे एक नली होती है, ऊपर एक ढक्कन सा होता है, इसी तरह हमारे कान के अंदर जो हमारे ब्रेन की तरफ नली जाती है एक, उसके ऊपर का ये फनल लाइक शेप होती है। व्हेन जब साउंड एंटर इट, जब साउंड इसके अंदर एंटर करता है, इट ट्रेवल डाउन ए कैनल, तो वह एक सुरंग नली में से होकर क्या करता है, ट्रेवल करता है। एंड एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और जो कि लास्ट में, जो कि अंत में एक पतली खिंची हुई, स्ट्रेच यानी खिंची हुई या तनी हुई पतली, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से जाकर टकराता है। जैसे कि आप जानते हो, आपने ढोल ड्रम यानी एक गिलास के ऊपर आप टाइटली कपड़ा बांध दे, तो जो कपड़े के ऊपर आप धम इस पर उंगली मारोगे तो वो टंग टंग की आवाज़ आती है। इसी तरह से हमारे कान में भी एक आगे जाके एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कान का पर्दा, क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, उसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन कार्य करता है उस पर। अब देखिए, जैसे ही हमारे कान में, आप समझिए, जैसे ही हमारे कान के फनल लाइक कोई भी साउंड है जो हमारे कान में एंटर करता है, जैसे ही वो साउंड एंटर करेगा तो साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन धीरे धीरे हमारे कान में फनल लाइक, जो पहले फनल में से जाएगा, फिर जो कैनाल होती है, जो नली होती है, उसमें से जाते हुए ही वह वाइब्रेशन किस पे हिट करता है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जाके हिट करता है। और जैसे ही वह हिट करेगा तो मेम्ब्रेन के अंदर हमारे क्या होंगे, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएंगे। मेम्ब्रेन क्या करने लगेगी, वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, ब्रेन को, और ब्रेन उस साउंड को फिर सुनने की क्षमता उत्पन्न करता है। टू अंडरस्टैंड, सभी समझते हैं, व्हाट की द ईयर ड्रम डज, लेट्स अस बिल्ड ए टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम, यानी जो ईयर ड्रम होता है वो कि जो बनाया जाता है, बिल्ड, एक टिन, एक पतली सी चादर के मॉडल के जैसा ईयर ड्रम बना होता है। जैसे कि ढोल के ऊपर जैसे कवर चढ़ा होता है पतली, उसका जब उसको बजाते हैं तो उसमें से धम धम की आवाज़ आती है। इसी तरह से जो ईयर ड्रम होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है वह भी एक पतली झिल्ली के रूप में बनाई जाती है। द ईयर ड्रम, देखिए अब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए बेटा, ये हमारा ये हमारा आउटर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट। ये एक फनल लाइक शेप है, दैट जो ये है हमारा, ये फिर हमारी अंदर आपके एक कैनाल है, और ये आगे जाकर यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन लगी होती है। इस जगह पर आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है। उस पर जब साउंड अटैक करता है या हिट करता है तो इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जब अटैक होगा तो हमारा, इसके ऊपर जब अटैक करता है कोई भी साउंड,
तो इसमें से आपको साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं जो हमें सुनने में मदद करते हैं। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट। अगर आपके पास कोई रबर होता है, जैसे बलून, आपने बलून देखा होगा, उसको खींच के एक पतली चादर को खींच लीजिए और फिर उसको आप बांध दें और उस पर आप जब कोई भी उंगली से हिट करोगे या आप उस पर फूंक मारोगे तो वह भी कंपन होंगे, उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ईयर ड्रम के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी एक स्ट्रेच खिंची हुई रबर शीट की जैसी होती है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। और साउंड जब इसके अंदर जाता है, जो साउंड के वाइब्रेशंस होते हैं वो ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट कर देते हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और वो साउंड मेम्ब्रेन आगे भी, मेम्ब्रेन जो आगे की जो अंदर और भी अंदर का पार्ट होता है, ये हमारी मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जब साउंड जाता है तो वह उनको भी यानी मूव करता है आगे और फिर ब्रेन के द्वारा उसे हमको सुनने में मदद मिलती है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। और वही सिग्नल, जो सिग्नल जाते हैं, जो वाइब्रेशंस आगे की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे ब्रेन को जाते हैं और दैट इज हाउ वी हियर। इस तरह से हम किसी भी साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के चैप्टर की। तो थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात और, आप सभी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखता है वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर टाइप करके सेंड करें ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है और कौन अपनी स्टडी के प्रति सीरियस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग